कीमत में वृद्धि हुई तो अपने आप को पुनः संतुलन में लाने के लिए उसने हेलो, आपके अपने सर इकोनॉमिक्स गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। मांग की अवधारणा जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम समझेंगे कि मांग के नियम की व्युत्पत्ति, मतलब मांग का नियम क्यों बना, किस कारणों से, वो कौन से कारण थे जो हम देखते हैं कि बाजार में वस्तु की कीमत और मांग मात्रा में विपरीत संबंध होता है और उसी के कारण यहाँ पर मांग नियम जो है वो पैदा हुआ है। यानी मांग के नियम की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, इसके पीछे क्या कारण है, उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। अब मांग का नियम क्या है, मांग से संबंधित और जो भी टॉपिक है बेसिक्स, वो सभी हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में, पिछली क्लासेस में, और अभी तक आप उनको नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक दे रहा हूं ताकि आप उन वीडियोस को पहले देखें और आपको पता चल सके कि ये जो मांग का नियम है वो क्या है। वो आपको बेसिक पता चलेगा कि मांग का नियम क्या है, मांग क्या है, या फिर इसमें जो हम वापस डिटेल में समझेंगे कि समसीमांत उपयोगिता या सीमांत उपयोगिता ये क्या है। आपको अगर बेसिक पता होंगे तो ही आप अच्छा समझ पाएंगे। अब समसीमांत उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता ये सेकंड चैप्टर से रिलेटेड है, उपभोक्ता के संतुलन से। तो मैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी, चैप्टर सेकंड की प्लेलिस्ट का लिंक भी इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं, आप उनको जरूर देखें ताकि आपको इनके बेसिक के बारे में पता चल सके। ठीक है, तो मांग के नियम की व्युत्पत्ति। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि मांग का नियम पैदा क्यों होता है, मतलब मांग का नियम है क्या। पहले हम ये समझेंगे कि मांग का नियम क्या है। मांग का नियम ये बताता है कि अन्य बातों के समान रहने पर वस्तु की कीमत और मांग मात्रा में विपरीत संबंध है। जैसे कि यदि x वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस x वस्तु की जो मांग है वो बाजार में घट जाती है, और जब x वस्तु की कीमत बाजार में घटती है तो उसकी जो मांग मात्रा है, मांग है, वो अर्थव्यवस्था में या फिर बाजार में बढ़ जाती है। यह मांग का नियम है। यानी मांग का नियम वस्तु की कीमत और मांग मात्रा में ऋणात्मक संबंध को बताता है। ठीक है, इसका तर्क कैसे बनता है वो हम डिटेल में देख चुके हैं। तो अब ऐसा होता क्यों कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता अथवा व्यक्ति बाजार में मांग को कम कर देते हैं, ऐसा क्यों होता है, ये नियम क्यों बना है, इसके पीछे जो कारण है वो दो हैं। एक तो समसीमांत उपयोगिता और कीमत के संबंध में, और दूसरा समसीमांत उपयोगिता नियम से संबंधित है। यानी यहाँ पर हमें कुल मिलाकर ये जो दोनों ही बातें हैं वो क्या बताती हैं, उपभोक्ता के संतुलन को। हमने देखा था सेकंड चैप्टर में कि उपयोगिता विश्लेषण में उपभोक्ता के संतुलन को दो भागों में अध्ययन करते हैं। एक तो सीमांत उपयोगिता और कीमत दोनों बराबर है, दूसरा एक वस्तु की कीमत और उसकी सीमांत उपयोगिता अनुपात दूसरी वस्तु की कीमत उसकी सीमांत उपयोगिता के अनुपात के बराबर होना चाहिए। यानी ये दोनों यहाँ पर आपके दे रखे हैं। ये तो एक वस्तु के संदर्भ में है और ये दो वस्तुओं के संदर्भ में, जब उपभोक्ता वस्तु x और वस्तु y दो वस्तुओं का उपभोग कर रहा हो तो ये उपभोक्ता संतुलन से संबंधित है। ठीक है, यानी उपभोक्ता अपने आप को संतुलन में रखने के लिए कीमत के प्रति प्रतिक्रिया करता है। कीमत में जो भी चेंज आता है उसका रिएक्शन करता है उपभोक्ता, अपने आप को वापस वो संतुलन में लाने की कोशिश करता है। उपभोक्ता अपने आप को संतुलन में लाने की कोशिश में ही यह विपरीत संबंध पैदा होता है और मांग का नियम यहाँ पर पैदा हो जाता है। तो हम इसको डिटेल में समझते हैं कि जब ये स्थिति है और इस स्थिति में कोई परिवर्तन आता है तो उपभोक्ता किस प्रकार से अपने आप को वापस सेल्फ एडजस्ट करता है और वापस संतुलन लाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वाले पार्ट में हम समझेंगे, इसका जो फर्स्ट है वो क्या हो सकता है कि जब सीमांत उपयोगिता कीमत से अधिक हो। पहली स्थिति हम लें कि जब सीमांत उपयोगिता कीमत से अधिक हो जाएगी तो उपभोक्ता असंतुलन हो जाएगा। संतुलन में कब होगा, जब दोनों आपस में बराबर होंगे। जब इन दोनों में परिवर्तन आता है तो उपभोक्ता असंतुलन हो जाएगा। सपोज यदि कीमत में कमी आ जाए तो फिर ये स्थिति हमारे सामने हो जाएगी। यहां पर हम देख रहे हैं कि सीमांत उपयोगिता हो जाएगी ज्यादा, अधिक, और कीमत हो जाएगी कम। ठीक है, तो अब अपने आप को वापस संतुलन लाने के लिए क्या करता है, कीमत को तो बदल सकता नहीं, किसको बदलेगा, उपभोग को। यानी अपने उपभोग को बदलकर सीमांत उपयोगिता को एडजस्ट करेगा और वापस संतुलन में आने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर सीमांत उपयोगिता नियम लागू होता है और सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार क्या है कि जब कोई उपभोक्ता लगातार किसी वस्तु का उपभोग करता है तो हर प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। जैसे कि प्रथम इकाई से
इतनी मात्रा, द्वितीय से इतनी, तीसरी से इतनी, चौथी से इतनी, पांचवी से इतनी। तो आप देख रहे हैं लगातार सीमांत उपयोगिता का जो अमाउंट है, मात्रा है, वो लगातार घटता जाता है। कब? जब उपभोक्ता अधिक से अधिक वस्तुओं का उपभोग करता है। तो अब यहां पर असंतुलन की स्थिति है, कीमत कम हुई जिसके कारण सीमांत उपयोगिता अधिक है और कीमत कम है। अब उसको वापस किसे चेंज करना है? सीमांत उपयोगिता, अपने उपभोग को। कीमत को तो बदल सकता नहीं, तो वो अपने उपभोग को बदलकर सीमांत उपयोगिता में बदल रहा है। यहां पर क्या करना है? सीमांत उपयोगिता अधिक है, कीमत कम है, तो सीमांत उपयोगिता को कम करना है। तो सीमांत उपयोगिता कम कब होगी? जब उपभोक्ता अधिक उपभोग करेगा। देख रहे हैं आप सामने, जब उपभोक्ता अधिक उपभोग करेगा तो सीमांत उपयोगिता कम होगी। तो यहां पर उपभोक्ता वस्तु की अधिक मांग करता है, वस्तु का अधिक उपभोग करता है, उसकी सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है और वापस यही स्थिति आ जाती है MUX बराबर PX। ये इस प्रकार से वापस वो संतुलन में आ जाएगा। कब? अपनी मांग को बढ़ाकर। क्या करेगा वो? अपनी मांग को बढ़ाकर वापस संतुलन में आएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरी स्थिति इसी प्रकार से जस्ट रिवर्स, सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? बी वाली। अब यहां पर बी कंडीशन को लेंगे। इसमें क्या है? जब सीमांत उपयोगिता वस्तु की कीमत से कम रहे। ये कब होगा? जब वस्तु की कीमत बाजार में बढ़ जाए। जब वस्तु की कीमत बाजार में बढ़ जाए तो कीमत अधिक हो जाएगी और सीमांत उपयोगिता कम रहेगी। अब उसे वापस वही करना है, अपनी सीमांत उपयोगिता को एडजस्ट करना है। यहां पर उसको अपनी सीमांत उपयोगिता क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। और सीमांत उपयोगिता कब बढ़ेगी? जब अपने उपभोग में वो कटौती करेगा। वो 5 इकाई उपभोग कर रहा है, चौथी करेगा तो उसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी। चौथी का उपभोग कर रहा है, तीसरी का उपभोग करेगा तो उसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी। तो यहां पर जब कीमत में वृद्धि हुई तो अपने आप को वापस संतुलन में लाने के लिए उपभोक्ता अपने उपभोग में कमी करेगा, सीमांत उपयोगिता को वृद्धि करेगा और वापस पुनः संतुलन की अवस्था में आ जाएगा। संतुलन की अवस्था हो जाएगी वही MUX बराबर PX। कब? जब वह अपने जो मांग है उसमें कमी करेगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जब कीमत कम हुई तो उसने मांग को बढ़ाया, जब कीमत बढ़ी तो उसने मांग को घटाया। ये वाला संबंध हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये तो हो गई पहली स्थिति जिसमें हमने देखा कि एक वस्तु के संदर्भ में जब उपभोक्ता और बस उपभोक्ता के लिए कीमत में परिवर्तन आता है तो किस प्रकार से उपभोक्ता अपनी मांग को परिवर्तित कर वापस अपने आप को संतुलन लाने की कोशिश करता है और इस स्थिति में संतुलन में आता है और यहाँ पर ये विपरीत संबंध अपने आप पैदा हो जाता है, मांग करने अपने आप पैदा हो जाता है। तो कुल मिलाकर इसके पीछे कारण क्या रहा? उपभोक्ता अपने आप को संतुलन में लाने की कोशिश करता है, इसलिए यहां पर मांग का नियम पैदा होता है। क्लियर? अब हम सेकेंड वाला पार्ट में लेते हैं सम सीमांत उपयोगिता नियम के अकॉर्डिंग। ठीक है, सम सीमांत उपयोगिता नियम हम लेते हैं, इसको यहां पर थोड़ा साफ कर देते हैं। अब सम सीमांत उपयोगिता को लेते हुए हम समझेंगे कि उपभोक्ता संतुलन में कैसा है। सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या है? इसका लिंक भी मैं आपको दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, चैप्टर 2 का पूरी प्लेलिस्ट का। आप प्लेलिस्ट को ओपन करिएगा, उसमें देखिएगा, पार्ट वाइज आपको पता चल जाएगा किस पार्ट में क्या हेडिंग है, आप ओपन करके उसमें स्टडी कर लीजिएगा। अब सम सीमांत उपयोगिता नियम शॉर्ट टर्म देखते हैं। उपभोक्ता अपनी आय को दो वस्तुओं पर इस प्रकार से व्यय करता है कि प्रत्येक वस्तु की अंतिम इकाई पर की गई रुपए की अंतिम इकाई जो है, यानी वो 50 रुपए खर्च कर रहा है, 10-10 रुपए के नोट जो है 5 नोट खर्च कर रहा है एक्स पर, 3 नोट खर्च कर रहा है वाई पर, तो 5वां नोट वो एक्स पर खर्च करेगा और तीसरा नोट जो वाई पर खर्च करेगा, इन दोनों से उसको अगर समान संतुष्टि मिलेगी तो उपभोक्ता संतुलन में होता है। यानी उनसे समान संतुष्टि मिल रही है, समान सीमांत उपयोगिता मिल रही है, इसलिए उसको कहते हैं सम सीमांत उपयोगिता। तो इस नियम के अनुसार उपभोक्ता संतुलन में कब होता है? जब एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत का अनुपात वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत के अनुपात के आपस में बराबर हो जाए, तब उपभोक्ता संतुलन में होता है। ठीक, अब अगर यहां पर परिवर्तन आता है तो क्या होगा? जैसे कि हम यहां पर लें, ये वाली स्थिति को हम यहां पर दर्शाएं, उपभोक्ता संतुलन में है तो कैसे है? सपोज 300/30, 900/90। हमने क्या देखा यहां पर कि सीमांत उपयोगिता x की 300 है, 300 है, x की कीमत है
30 रुपए प्रति इकाई। 900 है वही वस्तु की सीमांत उपयोगिता और 90 है यहाँ पर वही वस्तु की कीमत। इन दोनों को हम यहाँ पर बराबर देख रहे भाग देंगे तो क्या जाएगा 10 = 10। इसका मतलब उपभोक्ता यहाँ पर संतुलन। क्लियर। अब हम यहाँ पर इसकी पहली स्थिति को लेते हैं और समझते हैं कि अगर असंतुलन की स्थिति होती है तो कैसे उपभोक्ता अपने आप को संतुलन में लाएगा। तो यहां पर हमने लिया पहली स्थिति, सपोज MUX/PX इज मोर देन MUY/PY। यानी जब यहां पर यह स्थिति पैदा हो जाए, जब x की कीमत बढ़ जाए तो उस स्थिति में नहीं, यहां पर x की कीमत घटेगी। x की कीमत को यहां पर हम घटाते हैं तो यहां पर ये जो मान है वो दिखाएगा। सपोज अगर x की कीमत घट जाए तो वो क्या करेगा, हमने यहां पर x की कीमत क्या लिया है 30 रुपया। अब हम क्या लेते हैं 300/20। हमने यहां पर x की वस्तु की कीमत को घटा दिया, 30 रुपए हो गई। और यहां पर वही स्थिति है 900/90। तो आप क्या देख रहे हैं, आंसर क्या होगा इस प्रकार का 15 is more than 10। ये स्थिति पैदा हुई, यानी अब उपभोक्ता असंतुलन की स्थिति में आ गया। कब, जब वस्तु x की कीमत घटी। अब उसे अपने आप को संतुलन में लाना है। परिवर्तन किसमें आया, x वस्तु की कीमत में। तो यहां पर वह x वस्तु के उपभोग में परिवर्तन लाएगा। उससे अब वापस पुनः स्थिति लानी, जैसे कि उसे वापस 10 = 10 इस वाली संतुलन की स्थिति में आना है। क्या करेगा वो, यहां पर हो गया आपके सामने 900/90 इज इक्वल, यहां हो गया 20। अब यहां क्या करना होगा, यहां कितना आ जाए कि 10 हो जाए 200, यानी सीमांत उपयोगिता कितना बढ़ना होगा 200। 300 से घटाकर उसे अगर वो 200 करता है तो इस स्थिति में वापस उपभोक्ता संतुलन में आ जाएगा। ठीक। अब यहां पर वो 300 से 200 यानी अपनी सीमांत उपयोगिता को घटाना है तो उसे क्या करना होगा, उपभोग में वृद्धि करनी होगी या कमी। सामने आपके कि जैसे जैसे उपभोग में वृद्धि करता है तो सीमांत उपयोगिता में कमी होती जाती है। तो यहां पर वो अपने उपभोग में वृद्धि करता है और अपनी सीमांत उपयोगिता को घटाता है और वापस संतुलन में आता है। तो यहां पर क्या देखेंगे, उसने क्या किया, अपनी जो मांग थी उस मांग को उसने बढ़ा दिया। क्लियर। यानी जब कीमत घटी तो उसने अपनी मांग को बढ़ाकर अपने आप को पुनः संतुलन की स्थिति में एडजस्ट किया, वापस अपने आप को पुनः संतुलन की स्थिति में लाया। तो हो गया विपरीत संबंध, हो गया मांग का नियम पैदा। एक तो ये हो गई बात। दूसरी स्थिति को हम लें जिसमें हम ये माने कि माना कि अब ये अपने पास स्थिति MUX/PX इज लेस देन MUY/PY। ये कब होगा, जब x वस्तु की कीमत बढ़ जाए। जब x वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो स्थिति में देखने को मिलेगी, यहां पर x वस्तु की कीमत कितनी थी 30, अब उसको बढ़ा के लेते हैं 50, यानी 300/50 इज लेस देन 900/90। अब आप उसको सोल्व करेंगे क्या आएगा 6 इज लेस देन 10। और संतुलन हो गया, यानी यहां पर 10-10 का रेशो चाहिए तो संतुलन होगा। तो यहां पर 6 है, यहां 10 है, रेशो अलग अलग आ रहा है तो भोक्ता संतुलन में। तो उसे अपने आप को वापस पुनः संतुलन की स्थिति में लाना है तो क्या करेगा 900/90। तो 900/90 किया, यहां 50 है। यहां क्या आएगा कि उपभोक्ता के लिए वापस वही 10-10 का रेशो हो जाए। तो उसके लिए यहां पर उसे कितना चाहिए 500। सीमांत उपयोगिता कितनी चाहिए एक वस्तु की 500। 300 की वजह से 500 करनी, क्या करना है बढ़ाना है, सीमांत उपयोगिता को बढ़ाना है, तब अपने आप को वापस संतुलन में ला सकेगा। तो यहां पर क्या करेगा वो, सीमांत उपयोगिता कब बढ़ेगी, जब अपने उपभोग में कमी करेगा। अपने उपभोग में कमी कर रहा है, उपभोग में कमी करेगा तो सीमांत उपयोगिता यहां पर बढ़ जाएगी और अपने आप को संतुलन ले आएगा। तो यहां पर क्या करेगा वो, अपने उपभोग में उसकी जो मांग मात्रा है उसमें वो कमी कर देगा। तो देख सकते हैं कि जब कीमत बढ़ी तो उसने अपनी मांग को कम किया और अपने आप को संतुलन में लाया। ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या देख सकते हैं कि जब वस्तु x की कीमत में कमी हुई तो उसने अपने आप को वापस संतुलन में लाने के लिए मांग में वृद्धि की और यहां पर संतुलन नियम लागू हुआ और
में वृद्धि हुई तो अपने आप को पुनः संतुलन में लाने के लिए उसने मांग में कमी की और वापस संतुलन की स्थिति में आया, और इसी संदर्भ में वस्तु की कीमत और मांग मात्रा में विपरीत संबंध पैदा हो गया और मांग का नियम पैदा हो गया। तो यह है इस प्रकार से मांग के नियम की विपरीत। मांग का नियम क्यों पैदा हुआ, क्यों वस्तु की कीमत और मांग मात्रा में विपरीत संबंध होता है, ऋणात्मक संबंध क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है, मांग का नियम क्यों पैदा हुआ है, वो हमने यहां पर डिटेल में समझा। क्लियर? तो आई होप आपको जो टॉपिक है समझ में आया होगा। बहुत थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डीप टॉपिक है, यानी इसके लिए आपको मांग का नियम, सम सीमांत उपयोगिता, घटती सीमांत उपयोगिता नियम और सीमांत उपयोगिता, इस सब का नॉलेज होना जरूरी है, तभी आप ये टॉपिक अच्छे से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। तो मैंने जैसे कि बोला आपको, उन सभी का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं, जरूर देखें, जरूर पढ़ें। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, नहीं लगा है तो डिसलाइक करें, कोई बात नहीं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, आपके माइंड में जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप चैनल के नए व्यूअर हैं तो चैनल आपके काम का है या नहीं है, कितने काम के वीडियोस आते हैं वो आपको पता चल गया होगा, उसके अकॉर्डिंग इसको सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ, चैप्टर को खत्म करते हैं अपन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार जी।